ने बहुत बार जांच भी किया है। कई बार आता है कि लोग नकली हथियार है या खिलौनों को लेके करते हैं, तो दे रहे हैं कि हम हथियार लिए हुए हैं, दूसरे को डरा रहे हैं, तो डराने की श्रेणी में तो आ ही गया। हथियार चाहे नकली हो या जो भी हो, तो उस हद तक तो वो अपराध है ही। तो एक बार आप लोग, मेरा यही अनुरोध है कि चला दीजिएगा, तो एक बार फिर से रीइटरेट हो जाएगा पब्लिक के दिमाग में। तो इसीलिए मेन पर्पज़ यही है कि कल परसों से शुरू हो रहा है शादी का सीज़न, तो लोग फिर से ना इस तरह की हरकत करें और उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और कोई नहीं मारा। ये टोटल हर्ष फायरिंग का केस है। सबसे ज्यादा किस जिला में सर फायरिंग किया गया? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आई बी बेटर टू आंसर। Yeah. Don't you feel that it is high time in Bihar these all kind of harsh firing should be banned? And what is the purpose? What is the purpose of harsh firing? Why they celebrate? So this is basically human nature. Like if they are celebrating the birthday of their kid, or they are marrying their daughter or son, so it's they think they have been given arms just to show that they have some power, or out of just zeal they at times fire. At times no one gets injured. At times people get killed also. So in any case, like even if it's no one is injured or no one is killed, if someone has fired in air, so arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. It is banned. Like you are saying, it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we'll take legal action, and we are taking legal action against them. अब आप बताइए सर, सबसे ज्यादा किस जिला? एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, जिसमें आप लोग को हर्ष फायरिंग के संबंध में बताया था कि इस संबंध में विस्तृत आदेश निकला हुआ था। उस आदेश पे जो हमारे आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ था 2019 में, सेक्शन 25(9) को जोड़ा गया था, जिसपे किसी प्रकार की भी जो भी फायरिंग की जाती है, पढ़ें, वो एक्चुअली जिसमें दी गई है। सभी थाना लोगों ने हमको प्रमाण पत्र भी दिया है, मतलब अपने एसपी के माध्यम से। तो हमने एसपी से मांगा था, तो उन्होंने कहा कि सब बैठक उन्होंने करा ली और सबको जानकारी दे दी है। गांव देहात में भी चौकीदार को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सब जगह इस बात का प्रचार प्रसार कर देंगे। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि इस तरह की बैठक कर ली, और यदि अगर इस तरह से पाया जाएगा कि कोई घटना घटती है और ये पाएगा कि हाँ थाना अध्यक्ष ने इस तरह की जानकारी उनको नहीं दी है, तो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध भी जाँच होकर कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार के थाना से मिलकर के प्रचार प्रसार करेंगे या? चौकीदार क्या है ना कि गांव देहात में तो उस तरह के मैरिज हॉल या उस तरह के बहुत ज़्यादा होते नहीं है, तो चौकीदार को ये जिम्मेदारी दी गई, भाई गांव में कहीं भी शादी वादी होती है तो चौकीदार को तो पता ही रहता है कि फलनवा के यहाँ बारात आने वाली फलनवा की, तो वो आके थानेदार को सूचना देगा, फिर थाने वाले उनको बुला के ये पत्र भरवाएंगे। एसओपी में सारा था? हाँ, उसमें है लिखा हुआ। तो आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अभी हमारे पास एसिड टेस्ट बाकी है। तो एक बार आप लोग, मेरा यही अनुरोध है कि चला दीजिएगा, तो एक बार फिर से रीइटरेट हो जाएगा पब्लिक के दिमाग में। तो इसीलिए मेन पर्पज़ यही है कि कल परसों से शुरू हो रहा है शादी का सीज़न, तो लोग फिर से ना इस तरह की हरकत करें और उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और कोई नहीं मारा जाता। इसमें एक निर्देश देना जरूरी है कि पत्र भरवा के उनके आश्वासन। अरे यार, पता नहीं काहे इतनी गर्मी है यहाँ पे। फैन चला यार, इतने लोग रहते हैं, वैसे भी हमको साला गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये सब मत चला दीजिएगा। हाँ, ये तो है। अरे पता नहीं, एक तो ये वाली यूनिफॉर्म हो गई ना गर्म वाली, अभी उतनी गर्मी। हाँ, अब बताइए। ये कह रहे थे कि उन पर भी जिम्मेवारी होगी। हाँ, जिम्मेवारी तो है ही। अगर उन्होंने अगर जानकारी दे दी, अपना कर्तव्य कर दिया, अब उसके बाद अगर कोई कर देता है तब तो फिर थानेदार केवल लीगल एक्शन ही लेगा। लेकिन ये पाएगा कि नहीं, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया और उनको मालूम था कि शादी हो रही है, इस तरह का फॉर्म नहीं भराया, तब तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। मतलब फॉर्म भराना कंपलसरी है? फॉर्म भराना कंपलसरी है, कहीं भी कोई शादी हो, कहीं भी कोई शादी होगी। शादी के पहले देना होगा। हाँ, कि हमको आप वर्बल भी जानकारी दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नियम है, लोगों को बता दिया गया। और यहाँ पर इन्होंने जैसा सर्टिफिकेट दिया उसके हिसाब से जितने भी मैरिज हॉल है या वैवाहिक भवन है, इनको भी इन्होंने जानकारी दे दी है, और उनको भी उनके माध्यम से भी वो जो भी उनके यहाँ शादी करने आएगा उसको इस बात में अवगत कराएंगे। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आयोजक हैं और जो शादी कर रहे हैं या जन्मदिन मना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, इससे तो मैरिज से संबंधित है, लेकिन जो अभी सवाल वही आ रही थी, इससे अलग हटते थे कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं सोशल मीडिया पर, सड़क पर, हाईवे पे, देखिए सोशल मीडिया पे, कोई सोशल मीडिया पे कई बार देखिए जांच होती है उसकी,
उसमें ईओयू ने बहुत बार जांच भी किया है। कई बार आता है कि लोग नकली हथियार या खिलौनों को लेके करते हैं। क्या वो ये नहीं होगा कि लेकिन देखिए, अगर ये आप एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम हथियार लिए हुए हैं, दूसरे को डरा रहे हैं, तो डराने की श्रेणी में तो आ ही गया। हथियार चाहे नकली हो या जो भी हो, तो उस हद तक तो वो अपराध है ही। तो पर एक्शन भी होता है ये वो देखिए, वो धारा लीगेंट वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता है, लेकिन मतलब ये है कि हम इस तरह का अपना एक्शन ले रहे हैं जिससे आपको भय लग रहा है बेसिकली। तो उनको मैंने एक कौशन दे करके नहीं, कॉशन तो नहीं, उसमें भी FIR होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया में ये पाया जाता है कि वाकई वो हथियार लिए हुए, तब तो कार्रवाई होगी, चाहे वो लाइसेंस हो चाहे अनलाइसेंस हो। अगर लाइसेंस हथियार भी लेके आप इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। वो वही सेक्शन 20 में आएगा। Thank you, sir. चलिए, थैंक यू।